नमस्कार मित्रों, सिविल स्वैट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बीईओ के एग्ज़ाम को लेकर जो स्टूडेंट्स में ऊहापोह की स्थिति है उसको लेकर मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो स्वैट टीम के पास उन्होंने कॉल किया और काफ़ी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में कि इतने कम समय में कैसे इतना बड़ा सिलेबस कवर किया जाए। और चूँकि हमारे पास इसका कोई पुराना एग्ज़ाम का पेपर भी नहीं, हमें एग्ज़ाम का पैटर्न भी नहीं पता कैसे प्रश्न आएंगे, बस हमारे पास एक फिक्स सिलेबस है जिसे हमें पढ़ के पेपर देना है। मित्रों, आपको पता होगा कि ऐसा ही 2013 के लोअर मेंस के समय हुआ था, जब पहली बार आयोग ने अलग से लोअर का जब सिलेबस चेंज किया था तो उस समय भी एक बहुत बड़ा सिलेबस आयोग ने दिया था और कोई भी पेपर का मॉडल ना होने की वजह से सेम यही संदिग्धता की स्थिति बनी हुई थी, कैसा पेपर होगा। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हम किस तरह से एक महीने के अंदर अपनी पूरी तैयारी को करके कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दे सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो इसमें जो पहला पार्ट है ये है समान अध्ययन का, जिसका पूर्णांक 200 नंबर का है। तो 200 नंबर के पूर्णांक में हमारा जो सिलेबस है वो आपके पास है। आपको पता है, मैं सिलेबस को बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहती क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो समान अध्ययन है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने कॉल किया है या जिन्होंने भी अब तक अपनी आंसर राइटिंग की है, उससे देखते हुए ऐसा ही लगता है कि सबकी स्थिति लगभग सामान्य है। थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, 18-20 हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें क्या है कि जिन लोगों ने भी बीईओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उन्हें अपने पीटी के जो ज्ञान के आधार पर कुछ ना कुछ सामान्य अध्ययन की जानकारी उन्हें है। तो मैं यहाँ पे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इधर उधर भटकने की अपेक्षा हमारे द्वारा, हमारी स्वैट टीम के द्वारा आपको लगभग 6 महीने के करंट अफेयर के द हिंदू के आर्टिकल्स से रिलेटेड मैटर दिए जा रहे हैं, जो आपके लिए सामान्य अध्ययन और करंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनको आप आराम से एक महीने के जो आपकी नोट्स है वो 60 से 70 पेज से ज़्यादा नहीं है, जिसे आप विधिवत स्टडी कर सकते हैं। आप एक हफ्ते में जो है वो लगभग 3-4 महीने का आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, यह कहना चाहूँगी कि जो आपके पास समान अध्ययन के लिए अब कहीं भी मत भटकिए। मेरा यह मानना है कि जो आपके पास पुराना ज्ञान है, जिसके आधार पर आपने पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, बस आप अपने उस सिलेबस को विधिवत तरीके से एक फुल स्ट्रैटेजी बना के उसको अपने एक नियमानुसार अपना सिलेबस बांट लीजिए पीटी का। जो इस सिलेबस में है, कुछ पीटी में कुछ और भी सिलेबस है तो उसको आप निकाल दीजिए जितना इसमें है, और आपके पीटी के जो भी नोट्स होंगे, जहाँ से भी आप वो मैटर पढ़ते हैं, उसको आप कम से कम एग्ज़ाम तक 2 से 3 बार रिवीजन कर जाइए। और प्रतिदिन हमारे द्वारा 2 प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाते हैं, उनका नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। और हम आपकी कॉपी तो चेक करेंगे ही, कॉपी चेक करके हम आपसे पर्सनली आपसे जो है वो हम चर्चा करेंगे आपकी कॉपी को लेकर। जो मित्र हमारे स्वैट टीम में नहीं भी जुड़े हैं वह भी जो है वो आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उनके लिए फ्री ग्रुप में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे 1-2 दिन में के बाद से। उसके बाद तो समान अध्ययन की जो मेरी स्ट्रेटजी है, कहीं उधर उधर मैटर लेने, क्योंकि किसी को नहीं पता है। और अगर कोई ये कहता है कि हम समान अध्ययन में आपको ये देंगे वो देंगे, तो ये सब गलत फहमी है, ये सब भटकाने के एक बहाने हैं। समान अध्ययन जो है वो आप अपने पुराने पीटी के नोट से, क्योंकि जब आपको किसी भी विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप उसको बड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे के लिए कि आगे आपका जो हिंदी का सिलेबस है, इसका पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। तो हिंदी में जो आने वाले हैं, जो आपका वो अपठित गद्यांश है, गद्यांश का शीर्षक को लिखना होगा आपको, गद्यांश के बारे में आपको सारांश लिखना होगा और आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। देखिए, अगर आप इस पर थोड़ा सा वर्क कर लेते, हमारे द्वारा आपको गद्यांश दिया भी जा रहा है फुल टेस्ट में भी। गद्यांश के आगे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आगे भी मैं गद्यांश लेखन और भावार्थ इन सब का एक और वीडियो बनाऊंगी।
तो आप उससे अपना जो है वो ये स्किल डेवलप कर लेंगे तो आपको इसमें ठीक ठाक नंबर मतलब अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद आप प्रशासनिक जो वाक्य हैं उनको अगर आप याद कर लेते हो इसमें आपको बटे में बटा नंबर मिल सकता है। बात करते हैं जो आपका वर्ड पावर है, अगर आप अपने इन पे अगर अपनी पूरी जो तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके आरओ एग्जाम में भी काम देंगे, आप लोग के पीटी भी आपने दिया होगा वहाँ भी पहले पढ़ा होगा, तो जितना सिलेबस आरओ का है या जितना सिलेबस आपने अब तक पीसीएस के लिए पढ़ा था हिंदी में उतना पहले आप कवर करिए। ये जो आपका सिलेबस है इसमें अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, इसके अलावा आपके तद्भव तत्सम के बाद मुहावरे और लोकोक्तियां हो गई, शब्द रचना, चिन्ह, ये इतना आपने, और अशुद्धि वर्तनी, इतना आपने ऑलरेडी पीटी के एग्जाम के लिए पढ़ा है। और समीक्षा अधिकारी का मेंस भी अगर आप देंगे तो समीक्षा अधिकारी के लिए भी आप पढ़ेंगे, और पीसीएस के एग्जाम के लिए आप इतने पढ़ते हैं, तो ये इतना पहले सिलेबस आप कवर करिए। इतना सिलेबस कवर करने के बाद जब अंत में आपके पास समय बचेगा तो आप इन सब पोर्शन को कवर करने की कोशिश करिएगा। क्षेत्रीय और विदेशी भाषाएं हो गई, आपकी संधि हो गया, समास हो गया, क्रियाएं, वर्णमाला, इन सबको कवर करने की कोशिश करिए, जिसके लिए हमारे द्वारा आपको कोशिश की जाएगी कि नोट्स प्रोवाइड कर दी जाए, जिससे आप एग्जाम के अंतिम समय में भी थोड़ा सा पढ़ के एक सरसरी निगाह आप देख के 2-3 बार आप रिवीजन करके इसको जा सकते हैं, जिससे आपका काम भर का हो जाएगा। दूसरी चीज मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये इतना सिलेबस दिया है तो इन सारे भाग से प्रश्न आएंगे। जब लोअर में भी इतना सारा सिलेबस दिया गया तो सभी भाग से प्रश्न नहीं आए थे। तो मुझे जहां तक लगता है कि मुहावरों से जरूर प्रश्न बनेंगे, मुहावरों के अलावा पर्यायवाची से बन सकता है, और अशुद्धि वर्तनी से क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके अलावा ये बाकी जो चीजें हैं आपकी आरओ से मैच करती है, उन पे पहला फोकस करिए, जिससे आपके दोनों एग्जाम का काम हो जाए। फिर जो बचता है उसको सबसे अंतिम समय में आप देखिएगा। इस पहले मुख्य चीजों को आप देखिए जो आप पहले भी पढ़े हैं और दोबारा पढ़ के अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। फिर हाँ, बात करेंगे यहाँ पे निबंध की। देखिए मित्रों, निबंध, इसमें निबंध के 2 पार्ट हैं, और जो मतलब उसका आपको फुल हमने जो निबंध की स्ट्रेटेजी, जो निबंध के टॉपिक हमने चूज किए हैं वो हमने आपसे शेयर कर दिया है, और हम आपको 10 नवंबर तक सारे निबंध दे देंगे 2-3 पार्ट में कर आपके पास 20 दिन का पर्याप्त समय रहेगा, जिसमें आप निबंध के अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। हमको दिखा भी सकते हैं आप निबंध लेखन करके। हमारे द्वारा निबंध का प्रारूप आपको दे दिया जाएगा, और उसको डायग्राम फॉर्म में भी बना के जहां जहां जरूरत होगी वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दे। केवल आपको पढ़ के 2-3 बार रिवीजन करके जाना होगा, जो आपके लिए 1 हफ्ते पहले भी लोग निबंध खरीदते हैं और वो एग्जाम में करके आ जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है। तो मित्रों, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप यहाँ पे निबंध और हिंदी में अच्छा कर ले जाते हैं तो ये आपके लिए एक सिलेक्टिव पॉइंट होगा कि निबंध और हिंदी के थ्रू आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जीएस में लगभग पहली बार एग्जाम होने के कारण सबकी स्थिति सामान्य रहेगी। हो सकता है जीएस में जनरल मार्किंग भी हो जाए, हाँ, तो आप अपनी बढ़त हिंदी में, निबंध में एवरेज से ऊपर लाके और हिंदी में अच्छा करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जीएस में मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना पूर्व ज्ञान है कृपया उन्हीं का बार बार रिवीजन करें जो आप पीटी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। करंट से जरूर जुड़े रहे, करंट को 6 महीने साल भर के करंट को जरूर पढ़ें, बजट को जरूर देख लें। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं इसको जरूर देख लें। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड और कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा, जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है उसमें क्या, उसके बारे में जरूर पढ़ लें। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने क्या क्या सहायता राशि के लिए क्या क्या काम किए हैं इस पर जरूर देख लें। और उसके बाद भी जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लगता है करंट पे जरूर फोकस रहें। बड़ी बड़ी नई शिक्षा नीति के बारे में भी आप जरूर देख लें।
इस तरह से करके लगभग 6-7 महीने के करंट को आप अच्छी तरीके से तैयार कर ले, क्योंकि सीधे करंट से क्वेश्चन ना पूछ के करंट बेस्ड जीएस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसी घटना जो भूगोल, राजनीति शास्त्र या फिर इतिहास से रिलेटेड हो, वह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश से भी आपके जो प्रश्न बन सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यह मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करती हूँ कि आप इधर जो भटकन की स्थिति है उससे निकलकर और 1 महीने की स्ट्रेटजी बनाकर सामान्य अध्ययन अपनी पुरानी जानकारी के आधार पर नए करंट अफेयर से जोड़कर आप पढ़ लीजिए। उसको 3-4 बार रिवीजन कर लियो। प्रतिदिन कम से कम 2 प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। हमारे द्वारा दिए गए निबंध अपनी तरफ से भी आप कुछ प्रैक्टिस करिए। हम आपको निबंध लेखन कला का वीडियो भी देंगे और निबंध की हम आपको मैटर भी देंगे। उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप 20 दिन में भी रिवीजन कर सकते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भले आप कर सकते हैं। इधर आप जो है वो हिंदी और सामान्य अध्ययन पे फोकस हो जाइए और हिंदी में अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो सकता है। मित्रों, इसके लिए हमारा जो है वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बीईओ के हमारी एक बैच चलाई जा रही है, जिसमें निरंतर प्रतिदिन आपको लेटर राइटिंग के लिए मैटर दिया जा रहा है और जल्द ही 1-2 दिन में लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपकी क्लास भी चलाई जाएंगी और आपका निबंध लेखन का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। आपको प्रतिदिन प्रशासनिक वाक्य के नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको मुहावरों के नोट्स दिए जा रहे हैं। इसके बाद आपको हिंदी से रिलेटेड सारे मैटर दिए जाएंगे। लगातार हम आपको मैटर उपलब्ध करा रहे हैं। लाइव क्लासेस भी काफ़ी चल चुकी हैं, आगे भी चलेंगी और करंट से रिलेटेड आपको मैटर दिया जा रहा है। कृपया करके आप अपनी तैयारी फोकस होके करिए और हमारे साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।